क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लो आप कि क्या है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए गिव्स बी इज, इतना उसका रेट कांस्टेंट है। तो आपको अगर देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप डाटा लिखा करो, ठीक है ना। तो बताओ रेट कांस्टेंट को क्या लिखूंगा मैं सर, के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना बच्चों। उन्होंने दूसरी चीज क्या गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है कि देखो, हाँ, उन्होंने क्या बताया कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, उन्होंने बोला इस ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बोलो 5 मोलर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि मैं लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है 5 मोलर 5। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पूछा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर अ 20 मिनट इज, यानी उन्होंने किसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी बच्चों, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट की। अब बहुत प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा, आप सबसे बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है, देखा बच्चों, देखो अच्छे से, ये जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है बताओ पहले मुझे। इस रिएक्शन की ऑर्डर कौन सी है, मैसेज करके बताओ, इस रिएक्शन की ऑर्डर कौन सी है, बताओ जल्दी। जीरो ऑर्डर आप कैसे बोल सकते हो, तो सर ये वाली चीज हमें, हाँ सर ये वाली चीज आप ऑर्डर के बारे में बताती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, बच्चों सही है ना। तो आपने पहचान लिया सर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर के लिए आप रेट को क्या लिखते हो, आप लिखते हो सर रेट होता है आपका, सुनना अच्छे से, एक मिनट। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए आप लिखते हो, सॉरी यहाँ पे और इक्वेशन कौन सा था जीरो ऑर्डर का, ये वाला इक्वेशन, ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस के टी। और आपसे देख, आप ध्यान देना बच्चों, अब बहुत ही अच्छे से समझना इन चीजों को कि मैं क्या बताना चाहता हूं, एक मिनट। हाँ, अब ध्यान से सुनना। उन्होंने पूछा है आपसे कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब के रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है टाइम भी गिवन है 20 मिनट के बाद। बच्चों 20 मिनट के बाद उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो मुझे बताओ क्या मैं इस ए को लिख सकता हूं बच्चों, ए को लिख सकता हूं ए नॉट माइनस एक्स, बच्चों याद आया कुछ, इसको ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं, यस और नो, प्लस के टी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आप इसको ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर देखो ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, और ये माइनस एक्स इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये वाला इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद आया कुछ, जल्दी बताओ, सबको याद आ रहा है क्या। मैंने ये वाला इक्वेशन आपको बताया था कि जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू के टी। और इसका ग्राफ भी मैंने पढ़ाया था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू बच्चों के टी। और आपका प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, बी है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालना है बच्चों, बच्चों बी का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो के कितना है हमारा, तो हमें पता है सर के कितना है, देखो बच्चों के 0.6 इंटू 10⁻⁻3। देखो लास्ट लेक्चर में नहीं बताया मैंने प्रोडक्ट कैसे निकालते, एक दो लेक्चर पहले बताया था, ठीक है ना। के पता है 20 मिनट है, लेकिन बच्चों हमें सेकंड में गिवन है सारी चीजें, तो हम 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 20 इंटू 60। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करो, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। तो बहुत अच्छे सर, आपका आंसर आ जाएगा 0.72 मोलर। तो आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया, बताओ जल्दी यस और नो, एकदम अच्छे से समझ में आया, क्लियरली बताओ ये वाला प्रॉब्लम सबको समझ में आया, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अच्छी बात है। अब एक मिनट, ये ज्वाइन हो गई क्या, ज्वाइन हो जा, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट था जो कि बहुत आसान था, और इतने आसान प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखो, सेकंड प्रॉब्लम देखो। हाँ, अब ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़ो और आप बताओ। देखो एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, देखो ए और बी के बीच में एक रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट मिलता है पी, और उन्होंने पूछा द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज टू, मतलब ए के रिस्पेक्टिवली अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट क्या आएगा बच्चों, रेट आएगा सर के इंटू के, सॉरी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब उन्होंने क्या गिवन है, उन्होंने गिवन है कि सर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 2 है, तो ए के रिस्पेक्टिवली 2 है,
और बी के रिस्पेक्टिवली बच्चों कितने ऑर्डर है, 3 है। तो क्वेश्चन सुनो बच्चों, क्वेश्चन सुनो। पहले बात, यहां तक का क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? आधा क्वेश्चन सबको समझ में आया? बताओ यस और नो, सब बताओ। आधा क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया? यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। अब देखना, उन्होंने पूछा कि अगर मैं ए को डबल कर दूं, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वेयर, और मैं बी को भी डबल कर दूं, दोनों को डबल कर दूं, तो दोनों को डबल करने के बाद उन्होंने पूछा रेट क्या आएगा आपका। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ए को डबल कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा 4a, ठीक है ना बच्चों, इनटू, अगर 2 को डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू 3 कितना, 8, तो 8 भी आ जाएगा। तो आप 8 और 4 को बाहर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी बताओ, 32। यानी कि आपका रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा बच्चों, 32 टाइम बढ़ जाएगा बच्चों। यस और नो, समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो यस और नो। मतलब पहले का रेट जो था ना, पहले का जो रेट था ना, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, 32 से, यानी कि रेट 1। और अगर मैं रेट 2 की बात करूं तो आपका जो सेकंड वाला रेट होगा ना, वो रेट इज इंक्रीज बाय 32 टाइम्स, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले बताओ यहां तक के 3 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम सबको क्लियर है? पहले बता दो यस और नो। हाँ, ये थोड़ा सा आप पढ़ के बताओ ऑप्शन क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, एक मिनट, क्या बताया क्या, बी का आंसर देखो यार, एक मिनट, कौन सा क्या बताए, कौन सा क्या बता, वापस बताओ। सामने 2, मतलब एक मिनट, अरे ये वाला समझाऊ क्या मैं? हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला देखो, सबसे पहले बात तो एक रिएक्शन है बच्चों, ए प्लस बी, एक मिनट, हाँ, गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब उन्होंने पूछा इस रिएक्शन के लिए आप रेट कैसे लिखोगे, तो आपको पता है सर, आपका रेट आ जाएगा के ए की पावर अल्फा और बच्चों बी की पावर बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उन्होंने गिवन है कि ए की ऑर्डर 2 है और बी की ऑर्डर कितनी है, 3 है, उन्होंने गिवन है। तो आप लिख सकते हो ए रेज टू डो, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ए रेज टू 2, और बी रेज टू कितना लिख सकते हो बताओ जल्दी, बी रेज टू कितना लिख सकते हो, 3। अब उन्होंने गिवन है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल, एक मिनट, हाँ, हाँ आप समझ में आया, बी रेज टू 3 ये यहाँ से आया, ए रेज टू 2, ये ऑर्डर उन्होंने गिवन है, ठीक है ना। अब उन्होंने पूछा आपसे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। अब उन्होंने इसमें क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन भी आप डबल कर दो, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ऊपर वाला ऑर्डर, और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी डबल कर दो, 3 रहेगा। तो आप मुझे बताओ 2 इंटू 3 कितना, 2 रेज टू 3 कितना, और 2 रेज टू 4 कितना। तो आप बोलोगे सर 2 रेज टू 4, आपका 2 रेज टू 4 आएगा, और हम यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इनको बाहर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 32 आ जाएगा। 4 इंटू ये आ जाएगा 32। आप समझ में आया, आप समझ में आया सबको, बताओ। हाँ, यानी कि पहले जो रेट था उससे कितना रेट बढ़ा, कौन सा 3, अरे कौन सा 3 कहाँ गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, मैं अभी थोड़ा एक साइड से लिखता हूँ, एक मिनट में बता देता हूँ आपको, रुक जाओ थोड़ा सा। ये देखो हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे उन्होंने ए रेज टू 2 गिवन है, और बच्चों बी रेज टू कितना गिवन है, बी रेज टू कितना गिवन है, 3। नाउ दिस इज फर्स्ट रेट, ये आपका पहला वाला रेट था, ये वाला, ये आपका पहले वाला रेट था। उन्होंने बोला आप डबल करो, तो देखो सेकंड रेट क्या आ जाएगा आपका, रेट सेकंड क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो, के इंटू, ध्यान दे, के इंटू ए को डबल किया मैंने, स्क्वेयर कर दिया, बी को भी मैंने क्या किया, डबल किया, और बी का यहाँ पे क्यूब लेना पड़ेगा हमें। अब आप इसको सॉल्व करो, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर की इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो मैं बता दू, के 4a, सुनो 4a
और आपको पता है a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा, इसका क्यूब है, और b³ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इस तरह से। अब आप क्या करो, 4 को बाहर निकाल दो, 8 को बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 8 के a का स्क्वायर एज इट इज, और b का स्क्वायर एज इट इज, b का स्क्वायर एज इट इज, ये b का क्यूब एज इट इज। अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा 32। तो मुझे बताओ आपका जो रेट 1 था, इसे हम बोल सकते हैं रेट 1। रेट 1 और रेट 2 में कितना डिफरेंस है बताओ, 32 वाला। अब समझ में आया, अब बोलो अब समझ में आया। ये तो वहीं पे है ना रे, ये तो वहीं पे है ना उनको। हाँ बस मैं देखो, बस मैंने थोड़ा कम कैलकुलेशन किया था, अब पूरा आपके सामने, ठीक है। अब अच्छे से दमयंती हो गए ना, अच्छे से क्लियर, बोल जल्दी, अभी हो गए ना एकदम अच्छे से। हाँ तो बस कुछ नहीं, वो हाँ सिंपल मैथ था, ठीक है, डोंट वरी। बस मैंने बताते वक्त थोड़ा सा आधा ही बताया था मैथ, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया होगा। अब बताओ देखो, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑर्डर के लिए कौन सी गलत बात है, इनमें से ऑर्डर के लिए हम क्या नहीं बोल सकते, पहले बताओ सही या गलत है। उन्होंने पूछा रॉन्ग पहचानो, रॉन्ग तो आप लिख के दो, जब इनकरेक्ट आए तो आप वहां पे रॉन्ग ऐसे ऊपर लिख लेना, यानी कि आपको दिमाग से करेक्ट इनकरेक्ट का कंफ्यूजन चला जाएगा कि रॉन्ग कौन सा है। तो पहला बताओ, क्या ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है ओनली, तो बिल्कुल ये कैसा है बोलो, ये करेक्ट है। ये कैसा है बोलो बच्चों, करेक्ट है। दूसरा बताओ, क्या ऑर्डर और स्टाइकोमेट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, देयर इज नो इन्फ्लुएंस बाय स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट, ये भी बात कैसी बताओ, मैंने बताया था यार, एक एक सेंटेंस की वैल्यू आज पता चल रही है आपको, मैंने बताया था, ये भी करेक्ट है। मैंने बोला था ऑर्डर और स्टाइकोमेट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ये भी मैंने बताया था, यानी कि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा बताओ, सही है ना, नहीं अच्छे से पढ़ो ना। देखो हम बोलते हैं ऑर्डर को, ही क्या डेफिनेशन बोली थी हमने, सम ऑफ द पावर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर आएंगी अल्फा प्लस बीटा, उसे हम बोलेंगे ऑर्डर। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी बच्चों आपका करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, अब बताओ यार आखिरी वाला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर हो सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऑर्डर आपकी कुछ भी हो सकती है। ऑर्डर ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, समझे, बताओ जल्दी समझे, ऑर्डर आपकी कुछ भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते, अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं था आने लायक, लेकिन इस साल इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ ये देखो, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताओ बच्चों, मैं एक मिनट, हाँ द रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट बताओ, रेट कांस्टेंट की ऑप्शन बताओ। तो मोल्स पर लीटर, याद आया ना, याद आया ना, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन आपका सिंपल है सर, ए ऑप्शन आएगा, मोल्स 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स बच्चों। और अगर आपको यहाँ पे जीरो लेना है तो मोल 1 आ जाएगा, लीटर जीरो लेना है तो -1 आ जाएगा, और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा जीरो ऑर्डर के लिए। चलो आगे बढ़ो, अभी बताओ जल्दी से, समझे बच्चों, समझ में आया सबको। कोई बात नहीं, हम एकदम धीरे धीरे से एक एक प्रॉब्लम करेंगे। और मैं अभी से बता रहा हूं, देखो जो बच्चे एब्सेंट है, मुझे पता नहीं क्यों एब्सेंट है, क्या रीजन होगा उसके पीछे, लेकिन एक बात सुनो, उन्होंने पता नहीं कोर्स उनको लग गया खत्म होगा, लेकिन मैंने वापस से कहा था कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी लेक्चर करो, क्योंकि मैं यहाँ से आगे बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, शॉर्ट ट्रिक और रिविजन चलेंगे, ठीक है ना। देखो आखिरी के 22 दिन, आखिरी के देखो 1 सितंबर से 12 सितंबर तक मैं कोशिश करूंगा, अगर हमारा सिलेबस तो मैं खत्म कर दूंगा 30 तक, जो भी रिमेनिंग है वगैरह उसके क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं यहाँ पे रिवीजन ले लूंगा आपकी, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, आखिरी के 10 दिन फिर आप वापस से रिवीजन करके जाना, ठीक है। मैं रिवीजन वगैरह लेने की कोशिश करूंगा, जितने मेरे से हो सके उतने, ठीक है बच्चों। हाँ आप चिंता मत करो, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, आप ध्यान दो और मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो रे, देखो बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ शॉर्ट नोट भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में क्या चीज करनी है। शॉर्ट नोट
देखो शॉर्ट नोट मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट मैं खुद प्रोवाइड करूंगा आपको। मैं लेक्चर में बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको लर्न करने किस चैप्टर के लिए, बाकी कुछ मत करो, ठीक है बच्चों। मतलब पर्टिकुलरली मैं ऐसे 4-4 5-5 चैप्टर उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज जाके ये 10 फॉर्मूले लर्न करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, मैं लिख के दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते अभी। इन रिएक्शन, हाँ, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का जो रेट है ना इज डबल। कब डबल होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ रेट। सुनो अभी अच्छे से ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला मान लो इस ए की कॉन्सेंट्रेशन x है और बी की कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ ना कुछ है, और मान लो इसका रेट r है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला बच्चों ध्यान देना अच्छे से, उन्होंने बोला द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, यानी कि y के आगे 2 लगा दूं, तो बच्चों रेट आपका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये बात समझ में आई? x को मैंने कुछ नहीं किया। दूसरे केस में उन्होंने कहा बच्चों ध्यान देना अच्छे से, उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो उन्होंने बोला अभी ध्यान देना अच्छे से, उन्होंने बोला द रेट इंक्रीज बाय फैक्टर 8 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल। यानी कि मैं अगर y को भी डबल कर दूं, सॉरी अगर मैं a को भी डबल कर दूं और y को भी डबल कर दूं, तो आपका रेट कितना हो जाएगा बच्चों? 8 गुना हो जाएगा। तो सर इस आप मुझे बताओ इनके लिए कौन सा रेट लॉ करेक्ट होगा? इनके लिए रेट लॉ कौन सा करेक्ट होगा? तो मेरे एक बात को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो मेरे पास बी मान लो ये मेरा बी है, ठीक है ना बच्चों, मान लो मेरा ये बी है, दिखाई दे रहा है सबको? एक मिनट, ये मेरा बी है, और उन्होंने बोला बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने डबल किया तो रेट भी मेरा डबल हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप मुझे बताओ बी के ऊपर कितना होगा रे, जल्दी बताओ, बी रेस टू कितना आएगा? एक जल्दी बताओ बी रेस टू कितना आएगा? क्योंकि देखो बी रेस टू 1 ही आएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ अरे सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं अगर रेट 4 टाइम हो रहा है, सुनो, अगर रेट 4 टाइम हो रहा है बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब बी के ऊपर कितना आएगा? 2 आएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया सबको? बताओ यार जल्दी से। अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे, हाँ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बी को डबल किया, बी को मैं डबल कर रहा हूं, रेट मेरा 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब मैं ऊपर 2 लिखूंगा और आसानी से बी को डबल कर रहा हूं, बी को सर डबल कर रहा हूं, रेट 8 गुना हो रहा है, यानी कि ऊपर कितना लिखूंगा मैं? तो आप बोलोगे सर 3 लिखोगे। बच्चों आप समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है सब? बताओ यस और नो। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और रेट भी डबल हुआ, तो मेरे बी के ऊपर कितना आएगा? 1 आएगा, बी रेस टू 1 आएगा। ये बात सबको क्लियर है? बी रेस टू मेरा 1 आएगा। कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? पकड़ लो, बी रेस टू आपका 1 आएगा। कहां पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। ये 2 ऑप्शन आपके आ सकते हैं, बाकी ऑप्शन आपके मान लो गलत है, गलत है। अब ध्यान देना, अब उन्होंने बोला अब मैंने ए का डबल किया, और ए का डबल करने से रेट कितने गुना बढ़ा आपका? बताओ जल्दी। ए को डबल करने से रेट कितना गुना बढ़ा? मैसेज करके बताओ, जल्दी से बताओ। 8 गुना बढ़ा, यस और नो बच्चों? 8 गुना बना। तो अब मुझे बताओ, आप सुनो, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या बता रहा हूं, जस्ट एक सेकंड ना, जस्ट होल्ड करो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार देखने दो, पानी पी लेता हूँ। सुनो सुनो, एक बार सुन लो। हाँ तो आपको बी के बारे में तो अच्छे से पता चल गया कि सर बी को अगर मैंने, एक मिनट ज्वाइन हो गई क्या? हाँ बच्चों, बी को अगर मैंने डबल किया तो रेट मेरा कितना गुना बनेगा? जितना हमने बी को डबल किया तो रेट भी डबल होगा, तो बी की बात खत्म हो गई। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर मेरे पास एक मिनट, अगर मैं बी को 2 गुना कर दूं और वाई ए को भी 2 गुना कर दूं, तो आपका रेट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो आप एक बार चेक करके देखो कि एक काम करो सर, बी को मैं क्या कर देता हूं? 2 गुना कर देता हूं। देखो के इधर ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो इधर ए है और इधर कौन है? हमारा बी है। और आपको इतना तो कंफर्म है सर,
कि b को अगर मैंने डबल किया तो b रेस टू 1 आएगा, क्योंकि रेट भी कितना हो रहा है बच्चों आपका, बच्चों रेट भी कितना हो रहा है आपका 2 हो रहा है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं 2 को कॉमन लूं, ध्यान देना, अगर मैं 2 को कॉमन लूं तो 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 8 आ जाए। जल्दी बताओ बच्चों, 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4 से। तो अब मुझे बताओ 2 के, हाँ तो मुझे बताओ, अब तुम खुद से बता दो कि अगर मैं a को डबल कर दूं, a को भी डबल करना है ना हमें, a को डबल करना है तो a रेस टू कितना लेना पड़ेगा मुझे, जल्दी बताओ a रेस टू कितना लेना पड़ेगा मुझे 4 आने के लिए, 4 आने के लिए मुझे a रेस टू कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा वापस से, हाँ, a स्क्वेयर और इधर b एज इट इज, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। यानी कि अब आपको थोड़ा सा समझ कनेक्टिविटी आ गई ना। मुझे क्या बताना था कि आपको यहाँ पे थोड़ी यूनिटरी मेथड यूज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल मैथ है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और चेक करो। एक बहुत एग्जांपल आगे आने वाले, डोंट वरी। तो आप बोलोगे सर ये वाला आपका करेक्ट है, डी वाला। समझ में आया बच्चों सबको, यस और नो? यानी कि सर इस वाले, या फिर आप ऐड करके देखो, देखो मैं सिंपल बताता हूँ, आप चेक करके देखो, ठीक है ना। आप एक काम करो ना, चेक करके देखो ना, हर एक रेट इक्वेशन को पकड़ो, देखो। दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना तो आप क्या करो, एक काम हम करके देखते, ठीक है ना बच्चों। हाँ मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल। आप क्या करो, रेट ले लो, और उन्होंने क्या पूछा कि सर इसको मैंने डबल किया, इसको भी डबल किया, तो मुझे बताओ। लेकिन हाँ ये बात तो सबको समझ में आई ना कि b के पावर में कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात तो क्लियर है बच्चों, हाँ या ना, उतना बताओ। ये बात तो सबको क्लियर है ना कि b के पावर में 1 आने वाला है, ये बताओ मुझे, हाँ या ना। हाँ, तो ये वाले जो ऑप्शन है ना, इनको थोड़ा हटा दो, ये बाकी के ऑप्शन हटा दो। इस सेंटेंस का वही मतलब था कि b डबल होने पर आपका रेट भी डबल होता है। लेकिन जब b और a दोनों डबल है तो आप यहाँ पे चेक करके देखो कि मान लो मैंने k लिया और 2a ले लिया और b को भी 2 ले लिया, यहाँ पे रेट क्या आएगा आपका, चेक करो तो आपका रेट कितना आएगा, मैसेज करके बताओ यहाँ पे रेट कितना आएगा। और यहाँ पर भी आप चेक करके बताओ, सर रेट दोनों को मैं डबल कर रहा हूँ, k 2 इंटू ए स्क्वेयर बी रेस टू 2 इंटू बी। तो दोनों तरफ आप चेक करके देखो, आपको समझ में आया ना। यहां पर भी आप डबल करके देखो, आपका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, 4 आएगा, ठीक है ना। और यहां पर देखो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। समझ में आया सबको? यहाँ पे आप चेक करके देखो, यानी कि आपको रेट के इक्वेशन में वैल्यू मतलब वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। आप समझ में आया? मैं वापस से एक बार आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। अब मेरे 2-3 लाइन को आप सुनते जाओ, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आपको उन्होंने ये वाली चीज गिवन है कि रेट डबल हुआ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। देखो अगर रेट डबल हुआ तो बी भी, अगर बी को मैं डबल कर दूं तो रेट भी डबल हो जाएगा, यानी कि इनके रेस पे क्या आएगा 1। तो बी वाले बाकी के ऑप्शन आप हटा देना। दूसरी बात, अब उन्होंने क्या बताया कि अब आप क्या करो, सबको डबल करो। तो सबको डबल करने के बाद कौन सा ऐसा रेट है जिसमें आंसर आपका 8 आएगा, जल्दी बताओ कौन सा ऐसा रेट है जिसमें आपका आंसर 8 आएगा। तो आप चेक कर सकते हो, सी में तो नहीं आएगा सर, लेकिन डी में आ जाएगा। अब समझ में आया अच्छे से, जल्दी बताओ, आप समझ में आया सबको, क्लियरली बता, अब समझ में आया सबको? हाँ, बस देखो बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, आने वाले प्रॉब्लम में भी ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी बच्चों, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये वाला प्रॉब्लम पढ़ो, देखो मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है ना, एक सेकंड पढ़ो। देखो उन्होंने पूछा ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव सी प्लस डी। देखो उन्होंने, एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्या कर देना है। उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ले ली, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ले ली, ठीक है ना बच्चों। और उस समय ये वाला अपना रेट आया था, कितना था, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं 0.006। एस और नो, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको 0.006, ठीक है लिख सकता हूं ना रे, 0.0 बराबर है क्या, जल्दी बताओ, इसको लिख सकता हूं मैं 0.006। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.006। अब दूसरी चीज, हाँ यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देता हूं मैं। आपको तरीका सीखना है क्वेश्चन करने का, बाकी तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे बाकी सारी चीजें। दूसरी बात, उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया,
ए का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा 3 गुना बढ़ाया और बी का डबल किया, आपका रेट आया, इसको मैं लिख सकता हूं 0.07 लिख सकता हूं बच्चों, 0.07 बताओ जल्दी से। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसका रेट आया आपका 10⁻⁻1 है तो 0.28 ऐसे लिख सकते हैं, 0.28, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद 10⁻⁻2 यानी कि आखिरी वाला रेट क्या है आपका 0.024। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये रेट आपके सामने, फर्स्ट रेट आपका ये आया, दूसरा रेट, तीसरा रेट और फोर्थ रेट। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दी, ये आपका रेट आया। अब मैंने सुनना, अब मैंने एक ही कॉन्सेंट्रेशन को देखो, अब मैं सीधा बता रहा हूं, बी को देखो, बी को अगर मैंने डबल किया तो रेट कितने गुना बढ़ रहा है, एक बार बताओ मुझे। बी को अगर मैंने डबल किया तो इससे नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है, 1 मिनट मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। सारे देखो ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से ही छूटेगा, आपको सारी चीजें एक एक करके चेक करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे देखो, पहले इसमें तो दोनों फिक्स है तो यहां से छोड़ दो। अब मैंने क्या किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 किया और बच्चों बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 किया, तो ये नया वाला रेट आया आपका R2। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं बच्चों, अगर मैं यहां पे देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया मैंने, दिख रहा है ना, 0.2 से कितना आ गया बच्चों, बोलो, 0.2 से 0.4 आ गया। मैंने लिख सकता हूं बच्चों, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल कर दूं तो मुझे बताओ रे रेट कितने गुना बढ़ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रेट कितने गुना बढ़ रहा है। यहां पे देखो, इसीलिए मैंने ये लिखा, कितने गुना बढ़ रहा है बोलो, 0.7 इंटू कितना 4, तो कितने गुना बढ़ रहा है जल्दी बताओ। ये वाला देखो, यहाँ पे देखो 4 गुना बढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हो सर अगर आप बी को डबल कर रहे हैं ना तो आपका रेट आ रहा है 4 गुना, तो मुझे बताओ बी के ऊपर में कितना लिखूंगा, आप बताओ मुझे बी के ऊपर में कितना लिखूंगा। तो समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। हाँ, अब दूसरी बात, अब ए को देखो आप, अब सर ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 4 गुना कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या करी, 4 गुना करी। तो अब मुझे बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 4 गुना कर दी, देखो यहां पे लिख देता हूं, 4 गुना कर दी मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन, तो अब मुझे बताओ रेट 6 था, अब कितना हो गया जल्दी बताओ, 6 कितना, रेट कितना होगा जल्दी बताओ। पहले कितना था 6, 0.006 था, अभी कितना हो गया, अभी कितना होगा 0 पॉइंट। तो ऐसे आप चेक कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, हाँ अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बी की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, ठीक है ना। तो इस वाले एग्जांपल ने आपने एक बार मेरी सुन के देखो, आपको कैसे पहचानना है कि सर करे कैसे, तो एक बार बहुत ध्यान से सुनो। देखो इस वाली कॉन्सेंट्रेशन को देखो और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को देखो, अब आपको कैसा पता चलेगा कि सर ए की वजह से रेट चेंज हो रहा है। भाई ध्यान से सुनना बच्चों, आपको बहुत एक एक लाइन को आप, थोड़ा मैं फोर्सफुली बोल रहा हूं तो आप भी अच्छे से सुनो कि आपको कैसे पता चलेगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए की वजह से रेट चेंज हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप चेक करो कि बी कहां पे कांस्टेंट है, सर यहां पे बी कांस्टेंट है, यानी कि सर इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो भी रेट चेंज हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये हुआ होगा रेट चेंज ड्यू टू ए। समझे या नहीं समझे, पहले बताओ यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर स्टार्टिंग में ए की वजह, स्टार्टिंग में इतना रेट था, लेकिन मैंने एक बी को तो फिक्स रखा बच्चों, लेकिन मैंने ए चेंज किया और ए मैंने कितना गुना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया, तो रेट कितने गुना बढ़ा बच्चों, 4 गुना तो बढ़ा, रेट भी तो 4 गुना बढ़ा। देखो 6 इंटू 4 24, तो मुझे बताओ रेस टू कितना आ जाएगा बच्चों, रेस टू 1 आ जाएगा बच्चों, यस और नो, मैसेज करो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, ए के रेस टू 1 आ जाएगा, तो ए रेस टू 1 वाली चीज रख दो, बाकी सब हटा दो, बाकी सब हटा दो। अब बी की बारी बच्चों, अब बी की बारी, अब ध्यान से सुनना, मुझे आप तुम सब बताओगे कि देखो अब मैं बी की बारी, अब बी की बारी, ठीक है ना। अब बी आप कैसे चेक करोगे, तो आप ए को देखो और ए कहां पे फिक्स है, देखो यहाँ पे देखो,
सर इन दो प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं कि ए को फिक्स रखा है बच्चों, ए को फिक्स रखा है। और ये सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, इन पे से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर देखो सर यहाँ पे ए 3 था 0.3, बी 0.2 था, सर अभी ए को फिक्स कर दिया, अरे सर ए को फिक्स कर दिया लेकिन सर बी को चेंज किया, लेकिन यानी कि ये वाला जो रेट होगा ना ये किसकी वजह से होगा, इन दोनों में बताओ नीचे वाला रेट किसकी वजह से होगा, तो आप बोलोगे सर ये ओनली बिकॉज ऑफ बी, क्योंकि हमने ए को तो फिक्स कर दिया है ना। तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि सर पहले 0.07 था, अब कितना हो गया 0.28, यानी कि ये कितना बढ़ा। अगर मैंने बी को डबल किया, अगर मैंने, आप समझ में आया सबको, अगर बच्चों मैंने बी को डबल किया तो रेट कितने गुना बढ़ा हमारा, 4 गुना बढ़ा, रेट हमारा 4 गुना बढ़ा, सही है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा a⁻1 एंड b का स्क्वायर। समझ में आया सबको, अभी मैसेज करो हाँ या ना, क्लियरली समझ में आया, अच्छे से बताओ मुझे यस और नो। वेरी गुड। देखो काइनेटिक्स, अब ये कितना, जिन बच्चों ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आएंगे, आपको बस ये चेक करना होता है कि ए कहाँ पे फिक्स है, यानी कि देखो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, आप ये चेक करो कि देखो सर यहाँ पे तो हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते रेट किसकी वजह से चेंज हुआ, यहाँ पे तो हम कुछ पता ही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर मैं इन दोनों को देखूं ऊपर वाले और नीचे वाले को, तो एक तो फिक्स है, यानी कि ये जो रेट आया होगा ना चेंज, ये किसके वजह से आया होगा, तो आप बोलोगे सर ए की वजह से आया होगा, क्योंकि ए तो चेंज हुआ ना आपका, तो पहले 6 था अब 24 हो गया, यानी कि सर रेट 4 गुना बढ़ा, ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ाने पे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, फिर आप देखो कि आप बी का कैसे निकाले सर, तो ऐसी चीज ढूंढो जहां पे ए कांस्टेंट है, तो सर ये दो एक्सपेरिमेंट में ए तो कांस्टेंट है और बी को हमने डबल किया, यानी कि जो भी रेट आएगा ना ये नया वाला, ये किसकी वजह से होगा, बी की वजह से, तो आप बोल सकते सर बी को डबल किया तो रेट हो गया 4 गुना। बच्चों समझे अभी, बोलो बच्चों अच्छे से, एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ बोल बोल। मनाने कस काय दिसतोय ना ग, इकडे बघ ना, तू कशाचं म्हणते, रेटचा चेंज म्हणते का कॉन्सन्ट्रेशनचा चेंज म्हणते, सांग मला कोणता चेंज म्हणते तू, रेट का, हाँ मला सांग ह्याला कसं लिहू शकतो मी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, याला कसं लिहू शकतो मी, 0.006 असं लिहू शकतो का नाही, 10⁻³ आहे, आणि याला कसं लिहू शकतो मी सांग बरं, याला लिहू शकतो का 0.024, बरोबर आहे का, येस ऑर नो। मग मला सांगा रेट 1 आणि रेट 2 मध्ये काय फरक आहे, सर दिस इज, याला जर तुम्ही 4 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतरच तुम्हाला 24 भेटणार आहे ना, 4 टाइम्स आहे ना, आता कळलं का तुला, मी जर हा हा जर मी कॉन्सन्ट्रेशन 4 टाइम चेंज करतोय ए चं, कॉन्सन्ट्रेशन 4 टाइम चेंज करतोय, मग मला सांगा रे इथं कितीने चेंज होतोय, रेट पण किती ह्यानी वाढतोय, लवकर सांगा, 4 टाइमच वाढतोय ना रेट पण, कळलं आता, म्हणून असं लिहिलंय, कळलं दमाईन ते आता, बोल, मनाने नाही घेतलं मी, ते गिवन होतं, ठीक आहे ना, समजलं का सांग मला, हा ठीक आहे, प्रामाणिकपणे सांग, नसून समजलं तर मी अजून सांगतो, ते बघ तुला फक्त कंपेयर कराय, तुझे बस कंपेयर करना होता है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट कितना गुना बढ़ा, ठीक है ना। काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं अभी भी कि आपको थ्योरी बहुत अच्छी चाहिए आपकी, ठीक है ना, आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, फॉर, देखो एक दो क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखो फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व दैट, हाँ देखो एक रिएक्शन है, इसके लिए रेट लिखते हैं सबसे पहले, बताओ क्या आएगा रेट, तो आप बोलेगा सर रेट आएगा आपका, रेट आएगा सर जी के a⁻α एंड b⁻β, वो एक्स वाई लिख देता हूँ फिलहाल में, एक्स एंड वाई, अल्फा और बीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा और बीटा, इथं लिहितो मी अल्फा आणि बीटा। आता मला सांगा ते काय म्हणतात, लक्ष देऊन ऐका बरं का, समज ना, ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, अगर आप ए को डबल कर दो तो रेट भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, डबल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात,
ऑन डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज अ रेट। अरे ए और बी को हमने डबल कर दिया, ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, तो रेट आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ रेट आपका 8 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको इसके पहले जो प्रॉब्लम पढ़ाया था ना, उसमें यहाँ पे मैं बी की बात कर रहा हूँ। अब किसकी बात कर रहा है? ए की। तो बी के रेस टू, एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा ऑप्शन? बताओ बताओ सब, एक मिनट मुझे चेक करने दो। डी आएगा। डी कैसे आएगा? तो पहले मुझे एक बात बताओ, आपने क्या देखा? एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे क्या बताया आप सुनो, ऑप्शन क्या आएगा वो भी बता रहा हूं मैं, एक बात सुनो। उन्होंने बोला ए को डबल करने पे रेट डबल होगा, बहुत ध्यान से सुनना। ए को डबल करने पे क्या होगा? रेट आपका डबल होगा, यानी कि ए रेस टू कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि जहां पे 1 दिख रहा है बाकी सब हटा दो, तो 2 बचे। बच्चों यस और नो? 2 बचे। ए को डबल करने के बाद रेट डबल होगा, यानी कि जहां पे 1 दिख रहा है वो रखो एक ए रेस टू 1 और बाकी सब हटा दो, हट गए। अब यहाँ पे चेक करो आप, अब यहाँ पे चेक करो कि वैल्यू पुट करो। अभी देखो, अब चेक करो आप रेट कैसे निकालोगे। तो आपको पता है सर, रेट आएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला रेट देखो क्या आएगा, के ए इंटू ए की पावर बी की पावर कितने बोलो? 2 है। तो आप क्या करो, सबको डबल करो, तो करो डबल के 2a मल्टीप्लाई बाय 2b का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 कितना? 8 रेट फर्स्ट। तो ये आपका आंसर यही आ जाएगा, ए ऑप्शन। अब समझ में आया सबको? तो आपने क्या गलती की थी, आपने पिछले वाले एग्जाम्पल को एज इट इज दिमाग में रख दिया था। वहां पे ए पता है, वहां पे जो हमारा ये था ना, वहां पे था कि बी डबल करने पर, वहां पे क्या था, बी डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, यानी कि बी रेस टू 1 था। अभी यहाँ पे क्या था, ए डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, यहाँ पे ए रेस टू 1 है। अब समझ में आया डिफरेंस? बाकी कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम मैंने, कौन सा वाला प्रॉब्लम बताया मैंने, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, दोनों भी सेम है। अब बताओ इस प्रॉब्लम में किसी को कोई दिक्कत? एक मिनट, हाँ एक्सप्लेन अगेन करूं? चल सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ पे गए रे?